विश्व प्रताड़ित है इस वक्त, उसके विषय में उस विभीषिका को समझने और उस विभीषिका के विषय पे चर्चा करने के लिए कि किस तरह से पूरी मानवता को इस विभीषिका से बचाया जा सकता है। तो वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन एक बहुत ही बड़ा पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी का प्रयास है, जिसपे वो पिछले कई वर्षों से काम कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनली अगर कोई भी कन्वेंशन हम लोग कभी भी प्रोग्राम करते हैं या प्लान करते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी समय लोगों से बात करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। तो पिछले 1 वर्ष से लगभग हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे और माँ और महादेव की कृपा से ये अवसर अब हमें प्राप्त हुआ है। दुनिया भर के बहुत सारे लोग इसमें जो है शिरकत करने वाले हैं। तो ये 2 चरणों में रहेगा कार्यक्रम। एक कार्यक्रम गाजियाबाद रहेगा 3 दिवसीय 17, 18, 19। उसके बाद 21-22 का कार्यक्रम आपकी देवभूमि हरिद्वार में रहेगा। इसी के निमित्त आज हम यहाँ आप लोगों से चर्चा करने आए हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि दुनिया भर में इस टाइम एक अस्थिरता का माहौल है। अगर आप इसराइल को देखें, आप ईरान को देखें, लगातार उनकी फाइट चल रही है। जिहाद के कारण ही पूरी दुनिया इस टाइम आग लगी हुई है। तो पूरी दुनिया भर के धर्मगुरु और पूरी इस विषय की विभीषिका को, जो इस विषय की गंभीरता को समझ चुके हैं, तो उन लोगों के लिए कि जो लोग इसको अभी नहीं समझते या समझना नहीं चाहते हैं, उन सब के लिए ये कन्वेंशन एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। दुनिया भर के लोग इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस परेशानी में हम लोग फंस चुके हैं पहली बार, और अब इससे निकलने का रास्ता क्या है। तो इसी के निमित्त आज हम लोग यहाँ सारे इकट्ठा हुए हैं कि आपको ये निमंत्रण भी दिया जाए और आपके माध्यम से सबको ये सूचना भी दी जाए कि 17 तारीख से 22 तारीख तक दुनिया भर के दिग्गज जो इस क्षेत्र में जिहाद के अगेंस्ट बात करते हैं, जिहाद की विभीषिका को समझते हैं, उसकी गंभीरता लोगों को समझाते हैं, यहाँ गाजियाबाद और दिल्ली में इकट्ठा होने वाले हैं। तो आप सभी से जिहाद से इसलिए परेशान है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जिन लोगों ने इसके बारे में जानकारी पढ़ी है, उनकी किताबें को एक चीज का अध्ययन किया है लोगों ने, उनको उसकी जानकारी हुई है और वो लोग हम लोगों को आप लोग उसकी जानकारी देना चाह रहे हैं। तो इसी जानकारी के उपलक्ष्य में ये कुछ संसद जो बुलाई गई है, इसलिए बुलाई गई कि हर आदमी को पता होना चाहिए इनकी कुरान में क्या लिखा हुआ है। जो हमारे यति बाबा नरसिंहानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर जी ने जो बात कही है, अगर वो बात कही है तो उन्होंने पढ़ के कही उस बात को। उन्होंने ये नहीं कहा कि वैसे जैसे कोई भी कह दे भाई ये था। वो यही चाहते हैं कि अगर मैंने कोई बात कही है तो वो 100% सही होनी चाहिए। वो सही जब होगी कि जब आमने सामने बैठेंगे, उनके मियाँ बैठे, हमारे लोग बैठे और इस पे साक्षात हो, कभी तो होगा जब एक दूसरे का सवाल का जवाब देंगे। अगर ये लिखा किसने, लिखा भी इन्होंने, ये कोई बाहर का लिखना नहीं है, किसी हिंदू ने लिखा है, किसी महात्मा ने लिखा है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, उनकी पूरी जीवनी लिखी गई है, उसी को उन्होंने बताया है। अरे तुम जो हमारे यहाँ इन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनाया है, उन बेचारों को पता ही नहीं है। कुछ लोग जिनके रोहिंग्या किस्म के लोग हैं जो एक जानवर से भी बदतर हैं, जो इंसान को भी खाते हैं, जो इंसान को नहीं छोड़ते, वो कम से कम 5 करोड़ आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं। और जो हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं, उनसे बड़ा आज रोहिंग्या से बड़ा इस देश का दुश्मन कोई नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या हमारी सरकार की है कि हमारी सरकार हमारा साथ नहीं दे रही। अभी हमारे मंदिर के उपासना के अंदर जो महाराज जी ने कहा है, अगर उन्होंने कोई गलत बात कही है तो उसके लिए पुलिस है, उसके लिए न्यायालय है, तो सजा देंगे उसको। इनका क्या मतलब है? 2-2.5 हजार आदमी इकट्ठे हो गए, मंदिर के ऊपर पथराव कर रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, हमारे आदमी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उसके उपलक्ष्य में हम महापंचायत करना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो जिन्होंने गलती करी है, मान लिया, पहली बात तो गलती है नहीं है, अगर गलती करी तो उसके लिए पुलिस है, न्यायालय है, आप कौन होते हो? और जब हम वहां जा रहे हैं निहत्ते, वो तलवार लेके आ रहे हैं, वो राइफल लेके आ रहे हैं, वो हर तरह के पत्थर दुनिया भर की चीज लेके आ रहे हैं। अगर हम वहां जाते हैं, हमारे पर लड़ाई चलती है, हमें जेल के अंदर बंद किया जाता है। मेरी सरकार से सबसे बड़ी मांग तो यह है कि जितना रोहिंग्या यहाँ पे है, जिस एनआरसी को आप लेकर आना चाह रहे हो, उस एनआरसी की जरूरत नहीं देश के अंदर। सिर्फ ये कहना है जो हमारा देश का दुश्मन है, जो पूरे देश का दुश्मन है, जो जन जन का दुश्मन है,
चारों तरफ से जिहाद फैला हुआ है, इधर पाकिस्तान से भी दुनिया भर के देशों से इनके पास मदद भी आ रही है, हथियार भी आ रहे हैं। और हम जिस दिन सरकार आम आदमी के साथ, पब्लिक के साथ मिलकर इनका मुकाबला करेंगे, ये समस्या खत्म हो जाएगी देश की। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो जाते हैं, पुलिस डंडा बजाती है, हम अपने घर बैठ जाते हैं। ये अपना काम करके एक दिन में अपना काम कर देते हैं, एक दिन के अंदर ही, 2 दिन की जरूरत नहीं पड़ती, एक दिन में अपना करके चलाया। इन्होंने मैसेज दे दिया, हमारा मैसेज खत्म, हमें आगे बढ़ने देते। अरे वही सरकार, वही कांग्रेस कर रही थी, वही आप कर रहे हो, हमें क्या फायदा हुआ आपका? मैं तो मोदी से और योगी जी से और अमित शाह से ये प्रार्थना करता हूं